बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 बच्चे हमने स्टार्ट की हुई थी। कुछ इसके रहते हैं क्वेश्चंस, वो आज करेंगे बच्चे। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 9 बच्चे लिखा हुआ है, इफ y इक्वल टू e की पावर m आर्क साइन। आर्क का मतलब होता है इनवर्स। क्या प्रूव करना है? प्रूव बच्चे ये करना है कि ये बच्चे प्रूव कर दिए, ये प्रूव करना है। प्रूफ में बच्चे ये नहीं लिखा है कि इस पे आप लेबनीज लगाएं। आपने ये खुद से सोचने के इस पे कौन सा रूल लग रहा है। पहले आप इसका निकालेंगे सिंगल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव के बाद आप सॉल्व करेंगे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव के बाद सॉल्व करने के बाद लगाएंगे लेबनीज थ्योरम। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई के बाद आपने क्या निकालना है, x इक्वल टू 0 और आपने वैल्यूज को फाइंड करना है y की पावर n। ये वाली वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। पहले बच्चे सिंगल डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे और फिर डबल डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। प्रूफ बच्चे दिया हुआ है आपका, y इक्वल टू e की पावर m। r का मतलब होता है इनवर्स, तो ये बनेगा साइन इनवर्स x होगा। दोनों साइड पे डेरिवेटिव का इजाफा कर दें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड पे बच्चे डेरिवेटिव का इजाफा कर दें। d ओवर डी एक्स इंटू वाई, डी ओवर डी एक्स इंटू ई की पावर m साइन इनवर्स ऑफ x। दोनों साइड पे डेरिवेटिव का इजाफा कर दिया। आपको पता है कि डी वाई ओवर डी एक्स होता है वाई डैश वाई वन सिंगल डेरिवेटिव, तो इसको लिखूंगा बच्चे वाई डैश वाई सिंगल डैश सिंगल डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ये आपके पास आ गया ई आ गया, तो ई आपके पास होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव लिखेंगे सेम एज इट इज, सेम एज इट इज लिखा और डेरिवेटिव लेंगे आप पावर का m साइन इनवर्स ऑफ x। ई बच्चे सेम लिखा और डेरिवेटिव लेंगे बच्चे पावर का। अभी सिंप्लीफाई करते हैं y डैश e की पावर m साइन इनवर्स ऑफ x। m बच्चे कांस्टेंट है, ये वाला m जो है कांस्टेंट, और डेरिवेटिव बच्चे लगा देंगे आप। किसके ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे? साइन इनवर्स ऑफ x के ऊपर डेरिवेटिव लगा देंगे आप। फिर y डैश e की पावर m साइन इनवर्स ऑफ x डॉट m साइन इनवर्स का बच्चे डेरिवेटिव होता है आपके पास 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। ये बच्चे फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ x का। फिर आपने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को y डैश के साथ मल्टीप्लाई कर दें। स्क्वायर रूट को आपने y डैश के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, y डैश स्क्वायर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू m e की पावर m साइन इनवर्स ऑफ x। तरतीब मैंने दे दी। फिर क्या करेंगे बच्चे, दोनों साइड पे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे बच्चे स्क्वायर का इजाफा कर दें। जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर का इजाफा करेंगे, y डैश 1 माइनस x का स्क्वायर, ये बच्चे दोनों साइड पे स्क्वायर का इजाफा m इंटू ई की पावर m साइन इनवर्स ऑफ x। दोनों साइड पे स्क्वायर का इजाफा कर दें। तो जब आप स्क्वायर इस पे अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा y डैश स्क्वायर। जब बच्चे ये स्क्वायर आप स्क्वायर रूट पे अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, जब आप m स्क्वायर इंटू ई की पावर m साइन इनवर्स ऑफ x, दोनों को अलग अलग कर दिया। तरतीब दे रहे हो बच्चे, 1 माइनस x का स्क्वायर
वाई डैश स्क्वेयर इक्वल टू एम स्क्वेयर, ये बच्चे किसके इक्वल है, ई की पावर एम साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये बच्चे इक्वल है वाई के, तो ये सारा वाई के इक्वल आ जाएगा, तो ये बनेगा वाई स्क्वेयर। इसके बाद क्या करेंगे, इसको बच्चे शिफ्ट करेंगे राइट साइड लेफ्ट साइड पे, तो जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहां तक बच्चे सॉल्व हो चुका सिंगल डेरिवेटिव। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने, क्योंकि आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0, यहां तक सिंगल डेरिवेटिव को सॉल्व किया। बाकी आप ये भी आप देखिए देखते रहिएगा वाई एन का क्या मतलब होता है। आपने यहाँ पे साइड पे वाई ऑफ 0 एक्स की जगह पे 0 पुट करें, ये वाला बच्चे एक्स की जगह पे 0 पुट करें तो साइन 0 0, एम को बच्चे 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, और किसी चीज की पावर 0 हो तो बच्चे उसका आंसर आता है 1। नेक्स्ट ये था वाई ऑफ 0। फिर सिंगल डेरिवेटिव का जो बच्चे आंसर आया, सिंगल डेरिवेटिव का जो बच्चे आपके पास आंसर आया, एक्स की जगह पे 0 पुट करें, सिंगल डेरिवेटिव का जो बच्चे आपके पास आंसर आया यहां पुट करें आप एक्स की जगह पे 0, ये 1 माइनस 0 1 आएगा तो 1 आंसर बचेगा। साइन 0 0, एम को बच्चे 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, और किसी चीज की पावर 0 हो तो उसका आंसर आ जाएगा 1। तो बाकी जो बचेगा आपके पास, यहां बच्चे लिखेंगे वाई डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1, एम आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 1 को m से मल्टीप्लाई करें तो m बनेगा। पहले आपने y ऑफ 0 में पुट किया, जैसे आप मैक्लैरेन सीरीज लगाते हैं, डेरिवेटिव लिया उसमें 0 पुट किया, सिंगल डेरिवेटिव लिया उसमें पुट की वैल्यूज आपने, y ऑफ 0 का जो आंसर है वो 1 आ गया, साइन 0 0 होता है। फिर सिंगल डेरिवेटिव की जगह पे आपने सिंगल डैश है सिंगल डेरिवेटिव, x की जगह 0 पुट किया 1 माइनस 0, ये 1 आ जाएगा, 1 डिवाइड 1 1 बनेगा। साइन 0 0, 0 को m से मल्टीप्लाई करें ये 0 हो जाएगा, और e की पावर में लिखा हुआ है 0, किसी चीज की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है, और 1 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, m के साथ, तो आपके पास आज आ जाएगा y सिंगल डैश ऑफ 0 इक्वल टू m। यहां तक बच्चे सॉल्व करने के बाद सिंगल डेरिवेटिव, इन दोनों का दोबारा से लेंगे डबल डेरिवेटिव, again differentiate with respect to x, दोनों साइड पे डेरिवेटिव का इजाफा कर दें, d ओवर डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर y डैश स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर, बच्चे जो है वो कांस्टेंट है, m स्क्वेयर d ओवर डी एक्स इंटू वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब यहां से सॉल्व करेंगे डबल डेरिवेटिव, यहां पे बच्चे u एज इट इज, प्रोडक्ट रूल, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v y डैश स्क्वेयर प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर माइनस m स्क्वेयर d ओवर डी एक्स इंटू वाई स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब देखें आप, आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव लें, 2 बच्चे शुरू में आ जाएगा, वाई डैश वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वेयर, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2x सॉरी, माइनस m स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ये बनेगा बच्चे पावर रूल, 2 बच्चे शुरू में आ जाएगा, y और y डैश इक्वल टू 0। अब देखें तरतीब दे रहा हूं बच्चे, 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर 2 वाई डैश वाई डबल डैश
ये वाला माइनस का और ये वाला बच्चे प्लस का, तो क्या बनेगा -2 टाइम ऑफ एक्स वाई डैश स्क्वेयर -2m² वाई डैश इक्वल टू 0। अब यहां से बच्चे कॉमन क्या आता है, एक तो बच्चे 2 सब में कॉमन आता है, 2 and 2, और एक बच्चे सब में कॉमन आता है वाई सिंगल डैश, इसमें से भी एक कॉमन आएगा और बच्चे इसमें से भी एक कॉमन आ जाएगा। बाहर बच्चे कॉमन आ जाएगा 2 टाइम ऑफ वाई डैश, ये दोनों में तीनों में कॉमन आ रहा है, तो बाकी जो बचेगा आपके पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई डबल डैश, ये बचेगा इस साइड पे। नेक्स्ट माइनस एक्स वाई डैश बचेगा, -2 भी कॉमन आ गया, वाई डैश भी कॉमन आ गया, और बाकी जो बचेगा m² वाई इक्वल टू 0। अब 2y डैश को डिवाइड कर दें 0 के नीचे, जो बाकी आपके पास इक्वेशन बचेगी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश माइनस m² वाई इक्वल टू 0। यहां तक था बच्चे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव के बाद सिंगल डेरिवेटिव लिया, डबल डेरिवेटिव लिया, इसके बाद आपने अप्लाई करना है लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम अप्लाई करने से पहले x की जगह पे 0 पुट कर दें, ये बच्चे 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा, जो बाकी बचेगा आपके पास, इसी से आगे आप लिखेंगे y डबल डैश ऑफ 0। अब देखें y ऑफ 0 और y ऑफ 0 का जो आंसर था क्या था, y ऑफ 0 का आंसर 1 था, तो बाकी जो बच के आपके पास -m² आपका जाएगा राइट साइड पे, तो क्या बनेगा, ये y डबल डैश ऑफ 0 का जो आंसर था वो बचे m² था। इसके बाद बच्चे आप इस पे अप्लाई करेंगे लेबनीज थ्योरम। अब आपने बच्चे लेबनीज लगा देना है इसके ऊपर। लेबनीज बच्चे पावर n, वो कैसे लगाएंगे, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश m² बच्चे कांस्टेंट इनटू y। पावर बच्चे आपने लगा देनी है n, वो कैसे लगाएंगे आप, ये बच्चे आपके पास पावर n आ गई, ये बच्चे आपके पास पावर जो है n आ गई, और इसकी भी बच्चे पावर जो है वो n है। तीनों पे आपने n लगा देना, लेबनीज थ्योरम लगाना। लेबनीज थ्योरम क्या है बच्चे, NC0, इसको बच्चे रखेंगे u और इसको रखेंगे बच्चे v। डबल डैश है तो u बच्चे n+2 इंटू v 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस NC1, पिछली टर्म में से एक पावर कम कर दें n+1, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और साथ क्या आ जाएगा -2 प्लस NC2, पिछली टर्म में से बच्चे एक पावर कम कर दे yn आ जाएगा और साथ बचेगा -2। आगे ये सॉल्व नहीं होता क्योंकि आगे डेरिवेटिव लें 2 का, वो 0 हो जाएगा। ये बच्चे यहां तक आपकी फर्स्ट जो है ब्रैकेट सॉल्व होगी। नेक्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, माइनस ये बच्चे आपके पास होगा u और ये बच्चे आपके पास होगा v। NC0 y सिंगल डैश है तो सिंगल डैश बच्चे होती है आपके पास n+1, 7 बच्चे x आ जाएगा, प्लस NC1, पिछली टर्म में से एक बच्चे कम कर दें yn आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x बच्चे आपके पास आ जाएगा 1। ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 1 का डेरिवेटिव आगे सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस m², ये तो बच्चे एक ही लिखा हुआ, तो ये पावर आ जाएगी आपके पास y पावर n इक्वल टू 0। और आपको पता है कि NC0 का जो आंसर आता है 1 आता है, तो तरतीब दे रहा हूँ y की पावर n+2 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, NC1 का जो बच्चे आंसर आ जाएगा ये साथ माइनस और ये प्लस -2n x y पावर n+1
नेक्स्ट ये बच्चे माइनस और ये बच्चे प्लस, -2 इंटू एन माइनस वन डिवाइड 2 फैक्टोरियल, साथ बच्चे आ जाएगा आपके पास y पावर n, क्योंकि nc2 की जो वैल्यू है बच्चे n इंटू एन माइनस वन और डिवाइड 2 का फैक्टोरियल, माइनस nc0 1, तो ब्रैकेट्स को बच्चे ओपन कर रहा हूँ, x y की पावर n प्लस वन, माइनस प्लस माइनस nc1 का जो बच्चे आंसर है वो n आता है, और साथ आ जाएगा yn माइनस m स्क्वेयर yn इक्वल टू 0। यहां तक बच्चे सॉल्व करने के बाद ये 2 से कैंसिल। अब आपने देनी है तरतीब, ये तो बच्चे एक लिखी हुई टर्म y की पावर n प्लस 2 1 माइनस x का स्क्वायर, ये लिखा एक लिखी हुई टर्म पूरी इक्वेशन में। अब देखें y की पावर n प्लस वन 1 टाइम, y की पावर n प्लस वन 1 टाइम, और साथ बच्चे x आता है, और यहां पे भी बच्चे साथ x आता है। इसके बाद बच्चे ये निकालेंगे कॉमन। आप देखें माइनस कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आता है, y पावर n प्लस वन ये दोनों में कॉमन आता है जो टिक किए हुए। अंदर जो बचेगा बच्चे 2n आ जाएगा ये वाला, और इसके साथ जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा प्लस वन। इसके बाद yn डबल टिक, yn डबल टिक, और बच्चे yn जो है वो डबल टिक, इसमें तो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो yn जो बच्चे साइन बचेगा माइनस y की पावर n को n से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा n स्क्वेयर माइनस n प्लस n आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे प्लस m स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये माइनस का और ये बच्चे प्लस का कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो बच रहा है, नेक्स्ट आपके पास जो बच्चे बच रहा है ये बचेगा आपके पास, यहाँ बच्चे लिख रहा हूँ y की पावर n प्लस 2 1 माइनस x का स्क्वायर माइनस x y की पावर n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू y पावर n इक्वल टू 0। यही बच्चे आपने प्रूव करना था, फर्स्ट आपने यही बच्चे आपने प्रूव करना था। इस प्रूफ के बाद फिर से बच्चे x की जगह पे 0 पुट करेंगे आप, ये सारा 0 हो जाएगा, तो x की जगह पे 0 पुट करें 1 माइनस 0, जो बाकी आपके पास आ जाएगा क्या आएगा, यहाँ साइड पे लिखेंगे yn प्लस 2 ऑफ 0, ये बच्चे सारा 0 हो गए। जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे ये वाला 0 नहीं होगा, इस नेगेटिव को शिफ्ट कर देना आपने राइट साइड पे, तो ये आपके पास आ जाएगा n स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर इंटू yn। अब बच्चे डिस्कस करेंगे ओड केस और डिस्कस करेंगे बच्चे इवन केस, डिस्कस करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन है जो एंड पे प्रूफ आया। अब आपने केस को डिस्कस करना है, n की जगह बच्चे 0 पुट करेंगे, आप 1 पुट करेंगे, 2 3 4 5 6। पहले केस बच्चे डिस्कस करते हैं ओड। पहले बच्चे जो केस डिस्कस करेंगे फॉर ऑड, n की जगह बच्चे आप पुट करें 1, n की जगह पुट करें आप 1, तो जब आप n की जगह 1 पुट करेंगे 1 प्लस 2 ये आएगा y3 ऑफ 0, n की जगह बच्चे पुट करें 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, n की जगह बच्चे पुट करेंगे 1 का मतलब होता है सिंगल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव की बच्चे अभी आपने निकाली थी वैल्यू, सिंगल डैश की वैल्यू बच्चे आपने अभी निकाली थी, वो क्या वैल्यू थी बच्चे m।
वाई 3 ऑफ 0 1 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर वाई सिंगल डैश की बच्चे जो थी वैल्यू आपके पास m थी। ये जब आपने n को पुट किया 1 तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद जब आप n को पुट करेंगे 3 और n को बच्चे यहाँ 3 पुट करें 3 प्लस 2 वाई 3 प्लस 2 बच्चे बनेगा 5 ऑफ 0 n की जगह बच्चे क्या पुट करेंगे 3 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर वाई 3 ऑफ 0 अभी निकाला आपने वाई 3 ऑफ 0 3 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर वाई 3 ऑफ 0 बच्चे आपने अभी ये निकाला, ये पुट कर देंगे आप इस जगह पे जाकर 1 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर इंटू m। ये मेरे पास आंसर आ गया वाई 5 ऑफ 0। फिर जब आप n की जगह पे पुट करेंगे 5 n की जगह बच्चे 5 पुट करें 5 प्लस 2 5 प्लस 2 ये आएगा 7 ऑफ 0 5 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर वाई 5 ऑफ 0। अभी आपने निकाला वाई 5 ऑफ 0 का आंसर तो आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर, यहाँ पुट करेंगे 3 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर 1 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर इंटू m। ये मेरे पास आंसर आ गया वाई 7 ऑफ 0। अब बच्चे आपने क्या करना है 7 के बाद आप बच्चे 9 पुट करेंगे अप टू सो ऑन चलता रहेगा बच्चे। ये केस डिस्कस किया आपने ओड, तो ओड के लिए मैंने आपको बताया हुआ था 2n प्लस 1 ऑफ 0 2n प्लस 1 ओड के लिए होगा। तरतीब वाइज अब देखें 1 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर, तरतीब वाइज 3 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर 5 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर इंटू m अप टू ये आपका चलता रहेगा कहां तक बच्चे n माइनस 2 स्क्वेयर इंटू आपके पास आ जाएगा प्लस m स्क्वेयर। ये था ओड के लिए। और ये वाली सीरीज मैंने कैसे लिखी, जब आप n की जगह पे 3 पुट करेंगे 3 में से 2 निकालें तो आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर। जब आप n की जगह पे 5 पुट करेंगे तो 5 में से 2 निकाले तो ये बनेगा 3 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर। जब आप n की जगह पे 7 पुट करेंगे तो 7 माइनस 2 ये आएगा 5 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर। ये वाली सीरीज आप लिखेंगे अप टू सो ऑन, ये आपका साथ साथ चल रहा है। तो ये था केस आपका ओड टर्म। अब बच्चे डिस्कस करेंगे आप इवन केस। पहले आप n की जगह पे 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन की जगह पे 2 प्लस 2 ये बनेगा 4 ऑफ 0। n की जगह 2 पुट करें 2 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर इंटू वाई 2 ऑफ 0। डबल डेरिवेटिव का जो आंसर आपके पास आया डबल डैश, तो यहाँ पुट कर दें आप डबल डैश का वाई 4 ऑफ 0 2 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर वाई डबल डैश का जो आंसर आया बचे m स्क्वेयर। फिर आप n की जगह पे पुट करेंगे 4, n की जगह पे जब 4 पुट करेंगे 4 प्लस 2 ये बनेगा आपके पास वाई 6 ऑफ 0 4 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर वाई 4 ऑफ 0। अभी आपने निकाला वाई 4 ऑफ 0 का आंसर, ये आप बच्चे यहाँ पुट कर देंगे आप, तो आपके पास 4 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर 2 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर इंटू m स्क्वेयर। फिर आप n6 पुट करेंगे n8 पुट करेंगे तो ये आपका बचे अप टू चलता रहेगा। तो इवन का केस मैंने बताया था आपको, इवन में आपके पास आ जाएगा 2n ऑफ 0 तरतीब वाइज 2 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर 4 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर, अगली जो टर्म होगी वो 6 स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर और साथ बच्चे आ जाएगा m स्क्वेयर।
इसके बाद आप करेंगे, अप टू सो ऑन करने के बाद n माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगी इन जनरल टर्म। जब आप n की जगह पे 4 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। जब आप n की जगह पे 6 पुट करेंगे 6 माइनस 2 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। जब आप n की जगह पे 8 पुट करेंगे तो 8 माइनस 2 क्या बनेगा, 6 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये आपके पास आती रहेंगी पिछली टर्म। इवन के केस में आपने 2n लगाना है और ओड के केस में बच्चे आप लगाएंगे 2n प्लस 1। ये था बच्चे सवाल नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। कोई मसला और सवाल के अंदर कमेंट बॉक्स में मुझे आप लाजमी बताएं। शुक्रिया और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।